मेरा नाम शिया है और मैं इराक से हूँ। जब मैं 9 और 10 साल की थी तो मेरा मेरे पिता के साथ एक बहुत ही अच्छा रिश्ता था। मेरे पिता एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, वो लोगों को माफ़ करते थे, दूसरों की मदद करते थे। ओवरऑल मैं कहूँ तो वो मेरे लिए एक बिल्कुल ही परफेक्ट पिता थे। मेरे पिता आर्मी में सर्विस किया करते थे और सन 1991 में एक युद्ध हुआ था जिसमें मेरे पिता ने जाने से मना कर दिया। लेकिन सरकार के लोग आए, वो ज़बरदस्ती मेरे पिता को ले गए। कुछ समय बाद मेरी माँ को बताया गया था कि अब आपके पति नहीं रहे हैं। उस समय मेरी माँ बिल्कुल टूट गई। वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी, बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थी और उनके मन में बिल्कुल भी शांति नहीं थी। वो जिस किसी को अपने चारों तरफ देखती थी उनसे नफ़रत करने लगी। जब मैं बड़ी हो रही थी तो मैं भी खुदा से नफ़रत करने लगी। मैं कहने लगी कि ये कैसा खुदा है, उसकी वजह से मेरा पिता चले गए और अब मेरे पिता कहाँ पे हैं। तो मुझे मेरी आत्मा में ऐसा लगता था कि अब मुझे मर जाना चाहिए, ज़िंदगी का कोई भी मकसद नहीं है। मैंने सुसाइड करने की कोशिश की अलग अलग तरीक़ों से। मैंने अपने आप को जलाने का सोचा कि मैं जल जाती हूँ और मर जाती हूँ, लेकिन वो काम नहीं किया। इसके बाद जितनी भी दवाइयाँ थी हमारे पास घर पे, वो सब की सब मैंने एक बार खा ली। दवाइयों से मैं मरी तो नहीं, लेकिन मेरी जो हेल्थ है उसमें काफ़ी प्रभाव पड़ा था। स्पेशली मेरी किडनीज ख़राब हो गई थी। मेरी माँ मुझे कई डॉक्टरों के पास लेके गई, उन्होंने सारे टेस्ट किए और डॉक्टरों ने बताया कि अब किडनी फेल हो गई है और अब आगे कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो हमारी ज़िंदगी में अब मायूसी का समय आ गया था। उस समय मेरी माँ ने डिसाइड किया कि वो इराक़ को छोड़ देंगी और उसके 6 महीने के बाद मैं और मेरी बहन माँ के साथ मिले। मेरी माँ की एक अच्छी क्रिश्चियन दोस्त थी और जब मेरी माँ इराक़ से निकल रही थी तो उनकी दोस्त ने उन्हें एक बाइबल दी थी और कहा था कि तुम्हें ज़िंदगी में ईसा मसीह की ज़रूरत है। जब मेरी माँ इराक़ को छोड़कर जा रही थी तो उन्हें 16 घंटे की यात्रा करनी थी और उन 16 घंटों की यात्रा में उन्होंने इंजिल को पढ़ना शुरू कर दिया और वो बिल्कुल बदल गई थी। जब 6 महीने बाद मैं और मेरी बहन उनसे मिले तो मेरी माँ बिल्कुल अलग थी। वो नर्वस नहीं थी, किसी बात के लिए कंट्रोल नहीं करती थी, अब उदास भी नहीं थी। टोटली अब वो चेंज हो चुकी थी। उनके अंदर बहुत ही अच्छी बातें लगती थी, उनके अंदर शांति को और बहुत ही सकारात्मक सोच विचारों को आसानी से देखा जा सकता था और इन सब चीज़ों से भरी हुई थी। हम कहते थे ये हमारी माँ तो नहीं है। संडे की सुबह मैंने अपनी माँ को देखा और वो चर्च जाने के लिए तैयार हो गई थी। उन्होंने हमसे कहा कि मैं आज चर्च जा रही हूँ, अगर तुम लोग मेरे साथ आना चाहते हो तो फील फ्री आ जाओ, अगर तुम्हें नहीं जाना तो इट्स ओके। मैं उन्हें देखकर हैरान थी। चर्च, मैंने तो चर्च के बारे में कभी सुना ही नहीं और चर्च में क्या होता है मुझे कोई पता नहीं था। मैंने केयर नहीं की उनके बारे में और ना ही मैं जानना चाहती थी कि आखिरकार चर्च में होता क्या है। मैं बस ये सोच रही थी और अपनी माँ के बारे में डर रही थी कि उन्हें आखिरकार हो क्या रहा है। क्या वो सचमुच अब बदल गई हैं और चीज़ें अब उनकी ज़िंदगी में अलग हैं, या फिर क्या चल रहा है। मेरे दिल के बीच में और मेरे दिमाग के बीच में बहुत सारी सोच विचारें थी। بس أنا كنت خايفة وبدلت ورحت وياها. फिर पहली बार मैं भी उनके साथ एक बार चर्च में गई और वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था। लोग स्माइल कर रहे थे और उन लोगों को देखकर मुझे सचमुच बहुत ही अच्छा लगा। वहाँ का जब माहौल था, वो लोग बहुत ही ज़्यादा वेलकम कर रहे थे, हमें अच्छी अच्छी बातें बोल रहे थे और उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रेम और मोहब्बत हमें दिखाया जो हमने पहले कभी नहीं देखा था। और जो वहाँ पर गाने गाए जा रहे थे वो सचमुच हमारे दिल को छू गए। इस प्रकार के वहाँ पर गाने थे और जब पास्टर बोलने लगा तो उनके शब्द बिल्कुल ऐसे थे जैसे मेरे दिल में आकर चुभ रहे हों और ऐसा लगता था कि वो जस्ट ऐसा प्रचार कर रहे हैं ताकि सिर्फ मेरे लिए ही वो प्रचार बना हो। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अपने पिता के जाने के बाद मैं काफ़ी उदास थी। मेरा दिल दुखों से भरा हुआ था और जो मेरी ज़िंदगी में हालात थे वो इतने अच्छे नहीं थे। लेकिन जब मैं कलीसिया में जाती तो वहाँ मुझे बहुत ही आराम मिलता, मुझे बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती थी वहाँ पर जाकर। जब मैं दूसरे लोगों को देखती तो उनके जीवन में बहुत खुशियाँ थी और उतनी खुशियाँ मेरे जीवन में तो नहीं थी। तो मैं सोचने लगी कि ये लोग इतने ज़्यादा खुश कैसे हो सकते हैं, आखिरकार क्या है इनके जीवन में। मेरे मन में ये सवाल उठने लगी कि इस्लाम में ये इतना आराम, इतनी शांति, इतना सुकून क्यों नहीं है, लेकिन मसीहों के बीच में ये सब चीज़ें काफ़ी कॉमन हैं।
तो मैं अपने मन में ऐसा सोचने लगी। लेकिन जब मैं सोच ही रही थी तो मेरी बीमारी, जो कि मेरी किडनी की दिक्कत थी और जो मुझे दर्द होता था, उसकी वजह से मैं ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में नहीं सोच पा रही थी, क्योंकि बीमारी ने मुझे घेरा हुआ था। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी हेल्थ के बारे में अब सोचने लगी, क्योंकि दिन प्रतिदिन मेरी हेल्थ ख़राब हो रही थी। एक दिन हमारे पास्टर जो 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी, उस महिला के बारे में बता रहे थे। और जब वो इस बात के में बता रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये कहानी तो बिल्कुल मेरे जैसी मिलती है, क्योंकि मुझे भी अपने शरीर में दिक्कत है और मेरी किडनियाँ फेल हो गई हैं। उस समय मैं भी टूटी हुई थी और कई सालों से अपनी बीमारी से लड़ रही थी। और ईसा मसीह वहाँ पर उसे एक बात कहते हैं, हे बेटी, तू शांति से जा। और यही दो चीज़ें तो चाहिए थी मुझे, क्योंकि मेरे पिता ख़त्म हो गए थे, तो मुझे कोई बेटी कहने वाला नहीं था, और साथ ही साथ मेरी बीमारी के कारण शांति चाहिए थी। और वो दोनों चीज़ें, बेटी और शांति, मुझे ईसा मसीह ने दिए। एक शाम तकरीबन 7 बजे के करीब की ये बात है कि मुझे दर्द होना शुरू हो गया। उस समय मैं काम पर थी, मैं काम करती थी उस समय। और जब मुझे दर्द होता था तो इतना ज़्यादा होता था कि या तो मुझे घर जाना पड़ता था आराम करने के लिए, या फिर डायरेक्टली हॉस्पिटल जाना पड़ता था, क्योंकि पेन बहुत ही ज़्यादा था। मैंने अपने मैनेजर से पूछा कि आप मुझे छुट्टी दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, तुम नहीं जा सकते। और फिर मुझे पसीने आने लगे और मेरा जो चेहरा है पीला पड़ गया, मेरे हाथ पैर काँपने लगे और मेरी सांसें रुकने लगी। इतनी ज़्यादा मेरी हालत उस समय ख़राब हो गई थी। दर्द लगातार बढ़ता ही जा रहा था। और जब मेरे मैनेजर ने तकरीबन 8:30 बजे के करीब, यानी कि 1.5 घंटे बाद, जब मुझे देखा कि मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी और एक्सट्रीम पेन था, तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, अब तुम अपने घर जा सकती हो। जब मैं अपने घर गई और मेरी माँ ने दरवाज़ा खोला, तो मेरी माँ ने मेरी हालत को देखा कि मैं अपने पेट को दबाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मैं सांस भी नहीं ले रही थी। मैं अपने रूम में गई और वहाँ जाकर अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। मेरी माँ ने कहा, बेटा, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे लिए कर सकती हो? मैं कह रही थी, माँ, तुम मुझे देखती हो कि मैं कैसी सिचुएशन में हूँ और तुम मुझसे कुछ कह रही हो? और मेरी माँ ने कहा, तुम ईसा मसीह से दुआ करो और वो तुम्हें ठीक कर देंगे। अब क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा दर्द में थी, तो मैंने अपनी माँ की बातों को नहीं माना। और उस समय मैं कभी कभी कुछ बाइबल से सुनती थी, कभी नहीं सुनती थी, लेकिन मैं अपने बिस्तर पर बैठी थी, अपने पेट को दबा रखा था, क्योंकि दर्द मुझे बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। और मैं सोच रही थी कि कैसे भी करके ये दर्द मेरे जीवन से कम हो जाए। लेकिन मेरे कानों में वो आवाज़ गूंज रही थी जो मेरी माँ ने कहा था कि ईसा मसीह से दुआ करो, ईसा मसीह से दुआ करो। और जो मैंने वो 12 साल से लहू बहने वाली औरत के बारे में भी उसकी कहानी को सुना था कि हाँ, कि ईसा मसीह ने कैसे उसे ठीक कर दिया, तो मेरे अंदर ही अंदर ये सब बातें चल रही थी कि क्या मुझे दुआ करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं तो खुदा को अच्छे से जानती भी नहीं हूँ। मैं कैसे उस पर भरोसा रख सकती हूँ, मैं कैसे उससे बात कर सकती हूँ। तो ये सब चीज़ें थी, ये मेरे लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज था। और तब मैंने कहा कि अगर वो मुझे ठीक कर देंगे तो मैं उन पर ईमान लाऊंगी। मैं ईसा मसीह से बात करने लगी। मैंने कहा, वो औरत जिसे खून बहने की बीमारी थी, वो तो आपके पास आई थी और उसने आपके कपड़े को छुआ, तब वो ठीक हुई थी। लेकिन अभी तो आप मेरे पास नहीं हैं और मैं आपके कपड़े को कैसे छू सकती हूँ? तो मुझे बताइए, आप तो मेरे पास है ही नहीं, मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने ईसा से कहा, अगर आप सचमुच खुदा हैं, जैसा कि लोग चर्चों में और गिरजाघर में बताते हैं कि तुम सचमुच जिंदे खुदा हो, तो मुझे एक चिन्ह दे दो, ताकि मैं समझ जाऊं कि आप मुझे इस दर्द से छुड़ा सकते हो, इस दर्द से आप मुझे रिलीज़ कर सकते हो। मैंने एक यह वादा भी किया, अगर ईसा आप मुझे ठीक कर दोगे तो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी आपके लिए दे दूंगी और सिर्फ आपकी बातों पर ही मान लाऊंगी और आपके पीछे ही चलूंगी, अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी हमेशा आपके साथ बिताऊंगी। और मैंने ये वादा करके उस बात को वहाँ पर ख़त्म कर दिया। और थोड़े ही समय बाद मैं क्या देखती हूँ कि वो कमरा जिसमें मैं बैठी थी रोशनी से भर गया। उसमें एक बड़ी ही अलौकिक रोशनी आ गई थी और उस रोशनी में एक व्यक्ति आया जो कि बड़े ही सुंदर कपड़े, वाइट कलर के कपड़े पहने हुए था और उनकी स्माइल बहुत ही खूबसूरत स्माइल थी। और उनको देखते ही लोगों के जीवन में शांति और आत्मा में अपने आप ही बदलावट होने लगती थी उनको देखते ही। वो मेरे पास आए और मेरे बिस्तर पर बैठे और उनके बैठने का वजन मैं अपने बिस्तर पर फील कर सकती थी। लाइक सचमुच कोई मेरे सामने बैठा हो और मुझसे बातें कर रहा हो। ये एक दर्शन की तरह था, एक ख्वाब की तरह मेरे सामने, लेकिन सब कुछ बहुत ही वास्तविकता में हो रहा था। ईसा आकर मेरे बाजू में बैठ गया और उन्होंने कहा कि वो औरत जो 12 साल से बीमार थी, उसने मुझे छुआ और मैंने उसे ठीक कर दिया।
बट आज मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ, मैं आज तुम्हें ठीक करने के लिए आया हूँ। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारी रूह को और तुम्हारी आत्मा को ठीक करना चाहता हूँ, और उसके बाद मैं ईसा तुम्हारे बदन को भी ठीक कर दूँगा। इस प्रकार उन्होंने मुझसे कहा। ईसा ने कहा कि तुमने अपना जो दुनिया में पिता था उसे तो तुमने खो दिया है, लेकिन मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूँ। मैं तुम्हें अपनी दया से, अपनी बातों से तुम्हें इतना भरूंगा और तुम्हें इतना प्यार दूंगा जो ज़िंदगी में तुम्हारे धरती पर रहने वाले पिता ने भी ना दिया हो। मैं तुम्हें शांति से भर दूंगा। इस प्रकार के वादे उन्होंने मुझसे किए। उसके बाद जो मुझे दर्द हो रहा था और दर्द के कारण मैंने अपने पेट पर अपना हाथ लगाया हुआ था, तो ईसा ने मेरे हाथ को तो हटाया और वहाँ पर अपना हाथ उन्होंने रख दिया। उस रात मैं बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह सो गई। मुझे कोई चिंता नहीं थी, ना ही कोई दिक्कत, ना ही कोई दर्द। बिल्कुल सिक्योर मैं फील कर रही थी। और जब दिन निकला तो दिन निकलने के समय मेरी माँ वहाँ पर आई और मेरी माँ पूछने लगी तुम कैसे हो, और मैंने उन्हें कहा हाँ अभी मैं ठीक हूँ। और उस समय मेरी माँ कह रही थी कि तुम्हारा चेहरा बिल्कुल रोशनी से चमक रहा है, तुम बहुत ही खूबसूरत दिख रही हो और फुल ऑफ लाइट है तुम्हारे अंदर। तब मैंने उन्हें बताया कि कल मैंने मसीहा को देखा है। जब मैंने ईसा को अपने दिल में बुलाया तो मेरा जीवन बिल्कुल बदल गया और बड़ी ही अनोखा सुकून मेरी ज़िंदगी में आ गया। मेरा जो पुराना एटीट्यूड था, वो बिल्कुल गुस्सा करना, दूसरों की बातों से जलना, दूसरों से नफ़रत करना, अब ये बिल्कुल भी मेरे जीवन में नहीं था। मैं हर किसी से प्यार करने लगी। मैं अपनी आत्मा से, अपने शरीर से प्यार करने लगी, और मुझे खुदा का जो प्यार है, उन्होंने जो मोहब्बत रखी, वो मोहब्बत मैं अपने रिलेटिव्स के बीच में और दूसरे लोगों के बीच में रखने लगी और उन लोगों को दिखाने लगी। सचमुच मैंने मान लिया है कि ईसा ही खुदा है और उनके जैसा कोई दूसरा नहीं है।